ओम याशी स्वयं सुखिदिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य मैं आपके साथ हूं और आज की राशि के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग 6 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का एक विशेष योग बनकर तैयार है और यह आपके लिए शनि के साथ चंद्रमा का जो योग बन रहा है यह आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया रास्ता देगा, नए शक्ति को संपन्न करने का योग बनाएगा। पॉजिटिव आपके लिए रहेगा, कुछ ना कुछ नई एनर्जी सूर्य के उदय होने से पहले ही आपके अंदर रास्ता प्रकृति ने बनाने के सुंदर योग बनाए हैं। इस दिन कोजागरी भी है, साथ साथ इस दिन शरद पूर्णिमा की भी रात्रि है। चंद्रमा की 15वीं और 16वीं कला से आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अमृत का चरण होता है और शास्त्र में उसके लिए विधान बताया गया है कि रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाए और उसको विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का विशेष पूजन करते हुए महाराज के अवसर पर सुंदर रूप से यदि कार्य किया जाए तो कोजागरी का जो महत्व है वो आपको अच्छे समझना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो महत्व है वो अच्छे समझ लेना चाहिए आपको। आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देती है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी। दुर्वासा के समक्ष ही रहते रहते ही ये समस्त घटना घटी। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र, जिस श्री के कारण से, ऐश्वर्य के कारण से तुम इतने मदमस्त हो गए हो कि तुमने हमारी जो पूजा की, हमने आपका सम्मान किया, उस सम्मान को आपने स्वीकार नहीं किया और उस सम्मान को आपने जमीन पर पटक दिया, तो ये ठीक नहीं है, तुम श्री विहीन हो जाओगे। शास्त्र में कथा चलती है आगे। कहा जाता है कि इंद्र ने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन अब जो कार्य हो चुका, जो ऋषि वाक्य के मुख से निकल चुका, वो तो वापस कभी होता नहीं। और इंद्र ने अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि जब श्री बहुत ज़्यादा संसार में हो जाती है, जिन घरों में हो जाती है, जिनमें, तो वहाँ धन की उतनी अहमियत नहीं रहती। बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत पैसे का रिलम पेल है, वहाँ कई बार क्या होता है कि पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका सम्मान पूरी तरह नहीं होता। यही स्थिति थी स्वर्ग की भी, जो कहीं ना कहीं जो था, जब पैसा इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो गया, श्री इतनी ज़्यादा हो गई, तो उनका भगवती का कहा जाता है कि वो रस समाप्त हो गया था जीवन में। एक दिन भगवती को भी लगा कि इतना पैसा होने के बावजूद लोगों में संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को मन में रखकर कि लोग श्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवती कहा जाता है कि वो समुद्र में प्रवेश कर गई। जब समुद्र में प्रवेश कर गई भगवती, तो कहा जाता है कि सारा संसार श्री विहीन हो गया
सारा संसार जो दुर्वासा का श्राप था यहाँ कार्य हुआ कि श्री विहीन हो गया। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करने कहीं जाते हैं, कोई आपको पंडितगण जो साधुजन हैं आपको माला अर्पित करते हैं, कई बार आप उतार के वहीं रख देते हैं। अगर पूजा की माला जमीन पर पड़ जाती है तो श्री विहीन होने का श्राप लग जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ने कोई माला पहनाई है, सिद्ध माला होती है। आमतौर पे आजकल जो माला बहुत सारे जगह यूज़ की जा रही है, मंदिरों से उतरी हुई माला यूज़ की जा रही है। भगवान के श्री विग्रह से उतरी हुई माला यदि ज़मीन पर पड़ जाती है, ज़मीन पर पटक दी जाती है, उसका सम्मान नहीं होता है, तो कहा जाता है जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाए वो श्री विहीन हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको इस बात का विशेष स्तर पर कि जो पूजा के फूल हैं, पूजा की मालाएँ हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और इसी श्राप के कारण से इंद्र श्री विहीन हो गए थे। जब इस कथा में आगे चले तो समझे कि कहा जाता है कि पूरा जो स्वर्ग था, समाज था, सब श्री विहीन हो गया। सब ने मंत्रणा करी अब क्या किया जाए। भगवती तो श्री सागर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, संसार श्री विहीन हो गया था, आनंद ही समाप्त हो गया था संसार से, लक्ष्मी का ऐश्वर्य ही समाप्त हो गया था। तब सबने विचार किया सागर मंथन किया जाए। इस श्री को प्राप्ति करने के लिए ही सागर मंथन हुआ। और जब सागर मंथन हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न निकले, महालक्ष्मी भी निकली और महालक्ष्मी भगवान को पुनः प्राप्त हुई। तो आपको समझे कि ये जो सागर मंथन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक छोटा सा कृत्य। तो इस दिन कहा जाता है कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागरी के दिन जो श्री सूक्त से पाठ करते हैं, भगवती महालक्ष्मी के दिव्य मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा, जो इन मंत्रों 16 मंत्रों से जो पाठ करेंगे, भगवती का स्तुवन करेंगे, इंद्र के साथ स्तवन करेंगे, महालक्ष्मी उन पर दिव्य कृपा करने के लिए सुंदर बाध्य हो जाती हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दिव्य अथर्वशीष का यज्ञ रखा है, साथ साथ खीर पूरी तरह से, ये महाराज का दिन भी माना जाता है। खीर जो है वो विशेष तौर पर बनाकर खूब अच्छे से श्रद्धा के साथ गाय के दूध से खीर बनाकर उस चंद्रमा की दिव्य अमृतमय कांति जहाँ पड़ रही होती है, जो 15वीं और 16वीं कला से उस दिन, केवल उसी दिन चंद्रमा की उस 15वीं 16वीं कला से अमृत का शरण होता है। रात्रि पर्यंत उस खीर को उस दिन रख देना चाहिए उसके अंदर चांद की रोशनी में। और उस दिन भगवान विष्णु का मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको यथाउचित भाव से जप करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का यज्ञ किया। हमने ये विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़े विशाल रूप में इस कार्यक्रम को रखा है। पिछली बार ग्रहण पड़ गया था इस कोजागरी की रात में, तो कहा जाता है कि उसका श्रेय उतना नहीं रहा था। तो इस दिन सुंदर रूप से विद्यमान है तिथि, तो आप अवश्य इस तिथि पर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान भगवती का स्तवन करें, भगवान का पूजन करें और इस यज्ञ में भाग लें। और भगवती कृपा इस दिन से सिद्ध करे हुए, कहा जाता है कि इस दिन कोजागरी से जो सिद्ध करे हुए श्रीयंत्र होते हैं, यदि उनको घर में स्थापित कर लिया जाए तो महालक्ष्मी की सुंदर कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इसलिए इस सुंदर मुहूर्त का लाभ लीजिए, श्रद्धा के साथ अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना कर कर इसी दिन से भगवती का पूजन नित्यपति आरंभ करें। भगवती कृपा से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी। इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कोजागरी और शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत सिद्ध उपयोग कहे जाते हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। कहा जाता है इस दिन से शरद ऋतु आरंभ हो जाती है और शरद ऋतु से विशेष तौर पर समस्त प्रकार के सुंदर योग बनते हैं, आनंद के योग बनते हैं, उत्सव के योग चल ही रहे हैं। तो इस दिन अब जैसा हमने कहा कि शुक्र कमज़ोर स्थिति में जाएंगे, तो इस दिन से विशेष तौर पर महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि आप आरंभ कर दें तो ये शुक्र की कमज़ोर स्थिति जो है वो भी कहीं ना कहीं दिवाली पर आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकती है। तो उसके लिए विशेष तौर पर जो श्री यंत्र है उसको घर में सुंदर रूप से स्थापित करें और उसका पूजन नित्यपति आज से शुरू करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन विशेष तौर पर समझे 7 तारीख का दिन ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो भी जान लेना चाहिए। इस दिन मास परिवर्तन हो रहा है, आश्विन का महीना समाप्त होकर वाल्मीकि जयंती के दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बनेगा, इस दिन प्रतिपदा क्षय तिथि के साथ में कार्तिक का आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि में एनर्जी लेवल अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शनि की 7.5 जो है वो कई मामलों में कुछ ना कुछ रुकावट लगातार उत्पन्न करने के करने की योग बनाती दिखाई देगी। तो थोड़ा सा शनि का उपचार आपको लगातार करते रहना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से ना क्या होता है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। शास्त्र कहता है इस कलयुग में और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो हनुमान जी का सुंदर पूजन करें। सुंदरकांड का पाठ हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रखा ही है, क्योंकि मास का पहला मंगलवार पड़ रहा है, कार्तिक का सुंदर योग बना रहा है, कार्तिक प्रतिपदा का तिथि बन रही है। तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन
कहा जाता है कि संपूर्ण मनोतों को सिद्ध करने वाला सहायक सिद्ध होगा। इस दिन कार्तिक स्नान भी आरंभ होगा। कोशिश ये करें सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर विशेषतः पर शाम के समय एक दिया अवश्य अपने पितरों के निमित्त प्रवाहित करने का प्रयास करें या घर के दक्षिण दिशा में जलाने का प्रयास करें। ये लगातार यदि पूरे कार्तिक के महीने ये उपाय किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से बहुत से अनिष्ट जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। 8 तारीख बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस बार कार्तिक के महीने की द्वितीया तिथि से ही महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा क्षय हो गई थी। क्षय तिथि से जब महीना आरंभ होता है तो कहा जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्टकारी योग बनते हैं, उपद्रवकारी योग बनते हैं। और इस वक्त मंगल शनि का टकराव, शनि सूर्य का कहीं ना कहीं उपद्रव, ये कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ इस दिन चंद्रमा का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बाकी संसार में कुछ भी उपद्रव चले, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए, आपको बड़े का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। जो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो अननेसेसरी की एंजाइटी डिसऑर्डर जो बढ़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपके लिए दोष लगा देता है कुंडली में। ध्यान रखना, इस वक्त सूर्य शनि का टकराव जो है वो कहीं ना कहीं परिवार के बड़े लोगों से आपका द्वेष जो है वो यदि ज़्यादा हो गया तो वो आपकी किस्मत सुला देगा। और इन दिनों आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि जितना आप बड़ों के सामने विनम्र होकर काम करोगे उतनी किस्मत बुलंद होने के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। तो समझ लीजिए, छोटा सा रास्ता आपको बताया है, यही उपाय कर लीजिए, कोई कल्याण करने के लिए रास्ता अपने आप बन जाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, ये तिथि आई है बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर। जो आपकी राशि के सामने बैठे हुए शुक्र महाराज पदार्पण करने की योग बना रहे हैं, वो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग जो बना हुआ है बुध का, उन्हीं में बीच में घुसते दिखाई दे रहे हैं कमज़ोर अवस्था के शुक्र। कन्या राशि में शुक्र जाते हैं तो सबसे शीर्णस्थ अवस्था में हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और आपकी राशि में जब शुक्र आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में दिवाली के दिनों में शुक्र की कमज़ोर स्थिति कहीं ना कहीं दिवाली में भंग डालने का रास्ता बनाती दिखाई दे रही है। प्रवृत्ति को नेगेटिव कर सकती है, गलत रास्तों से कार्य करने का रास्ता बना सकते हैं। इस वक्त व्यवसायिक दृष्टिकोण से शुक्र का जहां कमज़ोर स्थिति में जाना, परिवार वाले स्थान में कमज़ोर स्थिति में जाना, वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चालें हैं वो परेशान करने की योग बना सकती है। कुचालों में आप थोड़ा सा अपने आप को फंसते दिखाई देते हैं और वो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है सीधे रास्ते के बजाय उल्टे रास्ते में घूमने की स्थिति की तरफ जा सकता है और वहाँ आप चीज़ों को अपने विरुद्ध में कर सकते हैं। ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। एक काम करें, यदि हो सके तो व्यवस्था करें शुक्र को ताकत देने के लिए। शुक्र को ताकत आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम एक छोटा सा उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं, कर लीजिए। शुद्ध गाय के दूध की व्यवस्था करें और जब तक ये शुक्र कमज़ोर है नित्य प्रति उसका सेवन किया करें। गाय के दूध के साथ शुक्र का बहुत अद्भुत संबंध है। आमतौर पर कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पर शुक्र का संबंध शराब के साथ जोड़ देते हैं, मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। कहीं नहीं शास्त्र में वर्णित। शुक्र ऐश्वर्य के स्वामी हैं, शुक्र निधि के स्वामी हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और लक्ष्मी का संबंध हमारे यहाँ गाय के से ही होता है। तो आपकी राशि को यदि आपको बल देना है, शुक्र को बल देना है, दिवाली को मंगलमय बनाना है, तो एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रति शुद्ध रूप से गाय के दूध का सेवन करना शुरू कर दीजिए। गाय सेवा तो कर ही ले, लेकिन यदि गाय का सेवन, दूध का सेवन आप करना शुरू कर दें तो समझ लीजिएगा ये शुक्र नेगेटिव जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होने का रास्ता बना लेगा। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ऐसे में चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में ये करवा चौथ पर बहुत विशेष योग बना कर दे रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए पुरुषार्थ में भी अच्छा सा इंप्रूवमेंट करने के देंगे, मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव करते दिखाई देंगे और साथ साथ कई प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव योग बनाते दिखाई देंगे। चंद्रमा बहुत देर इंतजार भी नहीं कराएंगे। आमतौर पर करवा चौथ के दिन जो ग्रह योग बनते हैं वो बहुत देर तक चंद्रमा निकलते नहीं कहीं, लेकिन इस बार चंद्रमा 8 बजे के आसपास ही उदय हो जाएंगे, जो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। चंद्रमा का दर्शन सब प्रकार से शुभ रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग आपने समझा। ग्रहों का परिवर्तन का विशेष काल चल रहा है। शनि मंगल का विशेष तौर पर षडाष्टक योग चल रहा है और साथ साथ सूर्य और शनि का समसप्तक योग चल रहा है। और इस समय में एक बात और विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कार्तिक के महीने का जो आरंभ है वो तिथि क्षय से हो रहा है और क्षय तिथि से कोई मास का आरंभ होना किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इन समस्त ग्रहों का योग देखा जाए तो ये समसप्तक योग प्लस साथ साथ
तिथि का क्षय होना और जो प्रतिपदा ही क्षय हो जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विश्व के लिए कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप समझें, ग्रह जो देशों के बीच में जिस प्रकार से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सबके सब कहीं ना कहीं राग द्वेष में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोषारोपण और कहीं ना कहीं उठापटक की भयावह स्थिति चली रही है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ और भयावह स्थिति परिवर्तन होने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से। ऐसे में समसप्तक योग शनि का और जब पिता पुत्र का आपस में बन जाता है सूर्य का, तो वो भी किसी प्रकार भी ठीक नहीं बोला जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करें अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए ग्रहों का उपचार जो समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं वो अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उससे आपके ग्रहों को कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव है उससे बचने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान हो जाती है। ग्रहों के सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमने बताते हैं, मंत्र जब सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आमतौर पे लोग जो है वो कई प्रकार के उपाय करने के लिए प्रेरित होते हैं, कोई नग पहन लेते हैं, कोई कुछ और धारण कर लेते हैं, कोई कुछ और स्थिति में रखते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो मंत्र जप ही है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए जिसमें हींग लगे ना फिट रंग चोखा हो। आपकी स्वयं की जो मेहनत है वो अवश्य बढ़िया रहती है। आप जो अगर 10 बार भी नित्यपति मंत्र का जप सुन लें, श्रवण कर लें तो कल्याणकारी योग बन सकते हैं। हमने इन समस्त मंत्रों के उपायों के ग्रहों के मंत्र जो है वो विभिन्न मंत्र जो है अपने इस चैनल पर उनके 108 का जप का जो है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से उपस्थित कर रखे हैं। आप यदि थोड़ी देर उसको लगा लेंगे, उस मंत्र का जिस ग्रह का जैसा सा नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने में वो मंत्र का जो जाप है वो अद्भुत रूप से आपको लाभ देगा। तो उसको आप सुने, श्रवण करें और उससे आपके कष्टों का निवारण करने का योग भी स्वयं बनेगा। शास्त्र में अनेक अनेक ऋषियों के मत के अनुसार से अनेक अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सबके द्वारा यदि हम जो उपस्थित करते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कष्ट निवृत्ति का योग कहीं ना कहीं बन जाएगा। और इन दिनों जितने उत्सव आ रहे हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो विशेष तौर पर कोजागरी है और साथ साथ विजयदशमी इत्यादि, ये जितने उत्सव हैं ये वास्तविक तौर पे सत्य माने ये ऐसे मुहूर्त काल है कि जिसमें छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाए। जैसे हमने आपको बताया कि विजयदशमी के दिन जो खास उपाय है कि उस दिन अपराजिता का पूजन किया जाना चाहिए। कहा जाता है जो अपने घर में अपराजिता को उस दिन रोपित कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, नीले रंग की पुष्प की एक बेल है, साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाती है। कहा जाता है कि उस दिन विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त में उनका पूजन करके घर में जो उसका रोपण कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, वो समस्त प्रकार के अभावों को दूर कर देती है। महालक्ष्मी की सुंदर कृपा बनाने का रास्ता बन जाता है। आप लोग मनी प्लांट के चक्कर में बहुत सारे पता नहीं कहाँ से कुछ वर्ष पूर्व भारत में हमने देखा कि सर लोग कहाँ से मनी प्लांट लेकर आ रहे थे। अरे वो कहीं मनी प्लांट नहीं है, अपराजिता है वास्तविक तौर पे महालक्ष्मी का, जिसको सबसे भगवान विष्णु को प्रिय फूल बोले जाते हैं, नीले रंग के शंख के समान जिनके पुष्प निकलते हैं और सुंदर रूप से उनका रोपण वो कहा जा सकता है कि वो विजय भी देने वाली है और साथ साथ आपको साथ साथ कष्टों को निवृत्ति करने का योग भी बनाने वाला है और साथ साथ आपको महालक्ष्मी की कृपा भी उस पेड़ से बनती है। मैंने बहुत सारे लेके हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने हमारे आश्रम से बहुत सारे बीज ले जाकर उन पेड़ों को रोपित करने का प्रयास किया और सत्य माने उनके जीवन से कष्ट दूर होने के योग बने। तो ये विजयदशमी एक सुंदर वेला है और कहा जाता है कि जब शनि की जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हो, शमी की जयंती भी उस दिन बोली जाती है। तो कहा जाता है कि शमी के पेड़ को कहीं ना कहीं देवालय में या किसी और जगह में उस दिन रोपित करने का प्रयास करना चाहिए, उसका पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा कर लेने से कहा जाता है कि बहुत सारे शनि के दोष भी दूर हो जाते हैं। वनस्पति औषधि का दान, बाकी चीज़ों का दान, यज्ञ इत्यादि, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मंत्र जप, दान और और औषधियों का प्रयोग, यही ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय कहे जाते हैं। तो इनको अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और नगों की बात तो आज की तारीख में बड़ी विचित्र है। आप सोचें कि जितने नग बाज़ार में मिल रहे हैं, क्या उतने नग ज़मीन से निकल पाते हैं, उन महीनों से निकल पाते हैं? चाहे वो नीलम है, चाहे वो पुखराज है, हर कोई धारण करके घूमता दिखाई देता है आपको बाज़ार के अंदर। क्या वास्तविक तौर पर सत्य समझने की हमें आवश्यकता है कि इतने नग तो शायद कहीं ना कहीं से और ही बन के आ रहे होंगे, खानों से तो नहीं निकल सकते। तो आप इसलिए जो साधारण तौर पे हमने जो उपाय बताने का प्रयास किया उसको करने का प्रयास करेंगे तो देखिए भगवान की कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे और आपका धन आपके पास ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको अवश्य समय देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रहजनों का प्रभाव वो आपको अच्छे से समझें और विवेकानंद योगाश्रम इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य करते ही रहते हैं। हमने इस महालक्ष्मी के
जो खासतौर पर दिन आ रहे हैं महालक्ष्मी के लिए, जो श्री सूक्त का विशेष यज्ञ रखा हुआ है, जो कोजागरी से आरंभ होगा और पूरी दीपावली तक सुंदर रूप से उसका अनुष्ठान 15 दिन के लिए बड़ी श्रद्धा के भाव के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, विशेष तौर पर उसमें अपना स्थान आरक्षित करने के लिए, महालक्ष्मी के दिव्य यज्ञ में भाग लेने के लिए। कोजागरी से यज्ञ आरंभ होता है और महालक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त करने के लिए, और दीपावली महारात्रि तक चलता है। तो ये ऐसा अद्भुत प्रयोग है, कहा जाता है कि महालक्ष्मी, जैसा हमने आपको कथा सुनाई अभी, उस के अंदर ये श्री सूक्त का यज्ञ जो नित्यपति करते हैं उनके जीवन में समस्त कष्ट से दूर होने के योग, महालक्ष्मी कृपा अवश्य प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो ये महालक्ष्मी का जो कोजागरी व्रत से आरंभ हुआ यज्ञ है, ये विशेष तौर पर नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में चलेगा। आप भी इसमें अपना स्थान आरक्षित कर और विभिन्न रूप से भाग लें। अपने नाम से भी ये कराना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था आश्रम पर बताई गई है। तो नंबर्स पे आपको संपर्क साध कर आश्रम में आए। रविवार के दिन उस यज्ञ में बैठ भी सकते हैं, तो आपकी मनोकामना सिद्धि करने के योग सुंदर रूप से बनेंगे। और हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय प्रकाशित रहती हैं। और एक बात और, बड़ा एक विषय है, आज की तारीख में दीपावली आ रही है, तो और ऐसा विषय है जिसके संबंध में कहा जाता है श्री यंत्र, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का श्री यंत्र। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहे थे, शायद अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, तो उनको किसी ने कह दिया कि आपको अपने घर में 5 किलो का श्री यंत्र स्थापित करना है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या विधान लोगों ने बना दिया है कि बोले आपके वजन के अनुसार से श्री यंत्र आपको घर में स्थापित करना चाहिए। ये शास्त्र में तो कहीं वर्णित नहीं है। लोगों ने आज किसी प्रकार से लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए अनेक प्रकार से शास्त्र के मत कहकर चीज़ों को उपस्थित करना शुरू किया है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लोग व्यक्ति जो कह रहे थे कि नहीं, हमारे किसी व्यक्ति ने उनको कहा है कि 5 किलो का श्री यंत्र आपको घर में स्थापित करना है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो कम से कम इस बात को समझें, मंत्र, मूर्ति, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, ये यज्ञ इत्यादि, ये मंत्र से अभिमंत्रित सिद्ध करके ही कार्य करते हैं। आप 10 किलो को लगाओ, 100 किलो को लगाओ, चांदी का लगाओ, स्फटिक का लगाओ, भोजपत्र का लगाओ, ये तो अनेक धातु हैं, वर्णित शास्त्र में है, तो इसके अनुसार से कर सकते हैं। लेकिन जो 5 किलो वाली नई कहानी हमको सुनने को मिली, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो इसलिए कोशिश ये करें इस प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसे। सीधी तरह से श्रद्धा का समर्पण करते हुए, मंत्र जप करते हुए आप भगवती को प्रसन्न करें, वो ज़्यादा विधान सही है, अच्छा है। और इसको 11 किलो, 20 किलो, 50 किलो लगाने वाले जो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग आज उपस्थित हो गए हैं, इनसे दूरी बनाए रखिए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।